प्रधानमंत्री मोदी आज दिल्ली के भारत मंडपम में जिला न्यायपालिका के नेशनल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करने वाले हैं। इसके अलावा वो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के 75 साल पूरे होने पर एक डाक टिकट जारी करने वाले हैं और सिक्का जारी करेंगे। इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3 वंदे भारत को हरी झंडी भी प्रधानमंत्री दिखाएंगे। तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री आज 3 वंदे भारत को हरी झंडी दिखा सकते हैं। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से हुई दरिंदगी और हत्या को लेकर बंगाल में प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी बीच शुक्रवार को एक बार फिर राज्यपाल सीवी बोस ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उन्हें राज्य के मौजूदा हालात को लेकर रिपोर्ट दी है। बीजेपी इस मामले को लेकर बंगाल में ममता सरकार पर लगातार हमलावर है। वो महिलाओं के साथ नाइंसाफी के मुद्दे पर ममता बनर्जी का इस्तीफा मांग रही है। एनएसए अजित डोवाल इन दिनों श्रीलंका दौरे पर हैं। कोलंबो के भारतीय दूतावास की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक अपनी यात्रा के दौरान एनएसए अजित डोवाल ने श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और पीएम दिनेश गुणवर्धने से मुलाकात की। उन्होंने श्रीलंका के एनएसए सागला रत्नायका और मालदीव के एनएसए इब्राहिम लतीफ से भी मुलाकात की। दक्षिण एशिया में चीन के बढ़ते रसूख के मद्देनजर ये मुलाकात अहम मानी जा रही है। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा कांग्रेस आज भी अपनी स्क्रीनिंग जारी रखेगी। हरियाणा कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बची हुई सीटों पर चर्चा की जाएगी। 2 या 3 सितंबर को सीईसी की मीटिंग भी हो सकती है, तो वहीं उम्मीदवारों की सूची पर मुहर लगाई जा सकती है। आज भी हरियाणा कांग्रेस की स्क्रीनिंग जारी रहने वाली है। सभी उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। हरियाणा कांग्रेस आज भी स्क्रीनिंग जारी रखेगी। बची हुई सीटों पर चर्चा की जाएगी। स्क्रीनिंग में 2 से 3 सितंबर को सीईसी की मीटिंग हो सकती है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उम्मीदवारों की सूची पर मुहर इस दौरान लग सकती है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बीजेपी में विधिवत शामिल हो गए हैं। पार्टी ज्वाइन करने के साथ ही सोरेन सक्रिय हो गए हैं और सदस्यता लेने के बाद उन्होंने रांची में बीजेपी की एक बैठक में शिरकत भी की। इस दौरान राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा भी मौजूद रहे। बिहार को नया डीजीपी मिल गया है। 1989 बैच के आईपीएस आलोक राज को राज्य का डीजीपी नियुक्त किया गया है और आलोक राज ने पूर्व डीजीपी आरएस भट्टी से चार्ज भी ले लिया है। इस मौके पर आलोक राज ने राज्य सरकार को धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने जनता से पुलिस मुख्यालय के दरवाजे हमेशा खुले होने की बात भी कही। उन्होंने बेहतर पुलिसिंग के लिए अपने मातहतों को 6 मंत्र भी दिए हैं। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई दरिंदगी के बाद ममता बनर्जी की तरफ से केंद्र को 2 बार लिखी जा चुकी चिट्ठी पर सियासी हंगामा मचा हुआ है। इसमें ममता बनर्जी रेप जैसे मामलों में कड़ा केंद्रीय कानून बनाने की मांग कर रही है और इसके साथ इसका ट्रायल तय कर समय सीमा के अंदर करने की बात भी कह रही है। 9 अगस्त को हुए आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेप और हत्या के मामले में अब आपको ये खबर बता रहे हैं। ममता बनर्जी ने चिट्ठी केंद्र को लिखी थी। इस पूरे मामले में ममता बनर्जी की तरफ से केंद्र को 2 बार चिट्ठी लिखी जा चुकी है और इसमें ममता बनर्जी रेप जैसे मामलों में कड़ा केंद्रीय कानून बनाने की मांग लगातार कर रही है, जिसके चलते उन्होंने 2 बार केंद्र को चिट्ठी लिखी है। गाजियाबाद के बीजेपी नेता को पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बताया जा रहा है कि बीजेपी नेता ने अपनी मां के इलाज के लिए पार्टी के बड़े नेताओं से मदद की गुहार लगाई थी। ये पूरा मामला पार्टी के ओबीसी मोर्चा के महानगर मंत्री इंदर बजरंगी का है, जिनके निष्कासन का पत्र महानगर अध्यक्ष की तरफ से जारी किया गया है। इंदर बजरंगी का कहना है कि उन्होंने 18 साल वीएचपी बजरंग दल बीजेपी को दिए, बावजूद इसके मां के इलाज के लिए झूठा आश्वासन मिला। पीड़ा बताई तो बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो वहीं दक्षिण भारत में बीजेपी की सियासी जमीन को मजबूत करने अब संघ खुद उतर रहा है। इसी कड़ी में आरएसएस 3 दिन की बैठक यहां करने जा रहा है। 31 अगस्त से 2 सितंबर तक होने वाले इस बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत शिरकत करेंगे। इसके अलावा 6 संयुक्त महासचिव भी शामिल होंगे।
बैठक में आरएसएस से जुड़े करीब 32 संगठन के प्रतिनिधि भी इस दौरान हिस्सा लेंगे। दक्षिण में संघ अब कमान संभालने के लिए बैठक करने जा रहा है। दक्षिण भारत में भी अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी शिरकत करने वाले हैं। साकेत कोच ने ओखला से पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद की अपील खारिज कर दी है। साकेत कोच ने आसिफ खान को 6 महीने कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 5 लाख रुपए का मुआवजा भी डीडीए को देने के आदेश कोच ने दिए हैं। जिस मामले में सजा सुनाई गई है वो 2018 का मामला है, जो दिल्ली के जसोला में जमीन पर अवैध कब्जे से जुड़ा है। इस मामले में आसिफ ने निचली अदालत के फैसले को सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी। फिल्म स्पेशल 26 आपको याद होगी, जिसमें अक्षय कुमार, अनुपम खेर और दूसरे कलाकार गिरोह बनाकर अलग अलग एजेंसियों की शक्ल में ठगी करते थे। इसी फिल्म कहानी को मथुरा में जमीन पर उतारने वाले 4 लोगों की टीम ईडी अधिकारी बनकर एक सर्राफा कारोबारी के घर पहुंच गई। एक बार तो व्यापारी भी सकते में आ गया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसे शक हो गया, जिसके बाद उसने पड़ोसियों को बुला लिया। इसके बाद इन शातिरों का दाव उल्टा पड़ गया, जिसके बाद चारों मौके से खिसक लिए। पुलिस को खबर मिली तो वो भी मौके पर पहुंच गई। अब चारों की तलाश तेज कर दी गई है। राजधानी दिल्ली के प्रेमनगर थाना इलाके में संदिग्ध परिस्थितियों में बंद कमरे में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार प्रेमनगर थाना क्षेत्र के अगरनगर इलाके में एक घर में शुक्रवार सुबह तेज बदबू आने लगी। जैसे ही आसपास के लोगों को बदबू लगी तो लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो देखा कि घर का दरवाजा बंद है। इसके बाद पुलिस दरवाजा तोड़कर घर में दाखिल हुई। वहां एक व्यक्ति का शव पड़ा था और जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान 35 साल के रिंकू के रूप में हुई है। आसपास के लोगों ने बताया कि वो सिलाई का काम करता था और कभी कभार ही घर आता था। वो शादीशुदा था और उसके बच्चे भी थे।